यहां से एक नई ऊर्जा लेके जा रहा हूं। सुना था यह हाड़ौती अंचल अपनी वीरता, अपनी साहस और अपनी कर्मठता के लिए जाना जाता है और आज मैंने इसको देखा भी है। मैं बहुत कम कार्यक्रम में जा पाता हूं, समय की अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन ये कार्यक्रम में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी प्रतिभाएं, इतने सारे नौजवान शिक्षक जो अभी बने इस हाड़ौती अंचल से, मुझे लगता है कि मेरे समाज का भविष्य बहुत सुंदर है। जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं, जो मर के भी जिया करते हैं। वहां एक फोटो लगी हुई है और वो है कर्नल साहब की। उस व्यक्ति ने एक विजन देखा था, एक सपना देखा था। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपने को सच करने की जो जद्दोजहद, जो जुनून, जो संकल्प उस अकेले आदमी ने जो बीड़ा उठाया था ना, कोई सोच नहीं सकता। पूरे भारतवर्ष में समाज को सही मायने में जानते ही नहीं थे। आपका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन मैं आपके इतिहास की तरफ ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कौम मर जाती है जो अपने इतिहास की बात करती है। वो कौम दफन हो जाती है जो अपनी अतीत की वीर गाथाओं को दोहराती है। वो कौम जिंदा रहती है जो हर समय नया इतिहास रचती है। और तुम्हें यही करना है। तुम्हारा अतीत क्या था फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या थे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या हो जाना चाहते हो, और तुम क्या हो जाना चाहते हो, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। मैं बहुत प्रोग्राम में गया हूं, बहुत प्रतिभाओं से मिला हूं, लेकिन जब तक वैचारिक बदलाव नहीं होगा ना, तब तक क्रांति नहीं आ सकती। मैंने 2024 को एक नया टर्म दिया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। हमारा सबका जीवन वास्तव में जब तक बदल नहीं सकता, जब तक हम इसमें बड़े बदलाव नहीं लाते, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, कौन से स्तर पे, वैचारिक स्तर पे, तब तक कुछ नहीं होना। हम राजनीति के अंदर भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि वीर पूजा हमें बहुत ज्यादा आती है, वीरता भरी पड़ी है। तुम्हारा समाज वीर तब तक नहीं कहलाएगा जब तक झुग्गी झोंपड़ी में बैठा एक छोटा सा बच्चा, जिसके पिता 2 टाइम भरपेट भोजन नहीं दिला पाते, वो बच्चा यदि आईएएस बनने का सपना नहीं देख पाता, तो ये तुम्हारे आगे जो वीर लगा हुआ ना, ये सार्थक नहीं है। याद रखना, इस वीरता का तात्पर्य होना चाहिए कि हमारे समाज में एक अलग क्रांति आनी चाहिए, और वो आनी चाहिए वैचारिक रूप से। जब तक हम वैचारिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे ना, तुम कितना ही दिखावा कर लेना, तुम कितना ही सोशल मीडिया के ऊपर हाहाकार मचा लेना कि हमारे कितने मंत्री बने, कितने विधायक बने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि निचले पटल पे बैठा एक छोटा सा बच्चा, मजदूर का बच्चा, यदि उस मजदूर के बच्चे को हम सपना दिखा पाए कि बेटा तू आईएएस बन सकता है, बेटा तू सफल व्यक्ति बन सकता है, उस दिन याद रखना, तुम ये गिनना बंद कर दोगे कि सर हमारे समाज से विधायक कितने बने, मंत्री कितने बने, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हर प्रशासनिक विभाग में तुम्हारे समाज का एक योग्य कर्मठ बच्चा या बच्ची मिलेगी ना, उस दिन जो प्राउड फील होगा ना, मैं नहीं मानता, दीपक बैठे हैं यहाँ पे, साथी हैं हमारे, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। अब दीपक हमारे समाज के कितने काम करेगा या नहीं करेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आगे तुम ऑफिस के आगे जाओगे रावत भाटा और वहां लिखा मिलेगा दीपक खटाना। ये जो खटाना शब्द देख के और तुम्हारे अंदर जो सकारात्मकता आएगी ना, तुम्हारा विश्वास जो बढ़ेगा ना, याद रखना बदलाव वहीं से शुरू होता है। और वो बदलाव हमें लाने हैं, वो बदलाव हमें लाने हैं, वो क्रांति हमें जगानी है, तो कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, एक परिवार में बहुत सारे बिखराव हो सकते हैं, लेकिन समाज बिखर गया, समाज के टुकड़े होने लग गए। मैं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। और आज जो अपने प्राउड फील करते हैं ना कि हम वीर समाज से हैं, वीर गुजर समाज से हैं, वो हम सबको गालियां देंगी कि तुम लोगों ने उनके लिए विरासत क्या छोड़ी। और हमारा दायित्व बनता है हम एक ऐसी विरासत बनाएं, एक ऐसा वर्तमान इतिहास बनाएं, ऐसा भविष्य उन लोगों को दिखाएं कि वो आने वाली पीढ़ियां प्राउड करें कि वास्तव में मेरे पूर्वज जो थे वो गजब के थे। और ये हमें करना पड़ेगा, और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। धीर सिंह धाबाई चाहे कि मैं कर दूं, पॉसिबल नहीं, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। समाज एक से नहीं बदलता है, समाज सबके सामूहिक प्रयास से बदलता है।
सबको जागृत करना होगा, सबको खड़ा हो जाना होगा। बात यहां बहुत सारी हो सकती है, मैं 2 घंटे तुम्हें बता सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा कि तुम यहां आए और यहां से जाने के बाद 4 बेहतर विचार लेके जाओगे और उन विचारों को केवल सुनोगे नहीं, उन विचारों को क्रियान्वित करना तुमने शुरू कर दिया ना, तब जाके समाज बदलता है। तूफानों का सामना करो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। हमें ये कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में पैदा करना पड़ेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और यदि ये प्रेरणा की संस्कृति हमने डेवलप कर दी ना, तो फिर तुम्हारे समाज की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं लाने, बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। और वो वैचारिक क्रांति की शुरुआत जीकेएफ ने की है। कोई समाज में इतना गजब का कर्मचारी संगठन नहीं होगा जिसने एकजुट किया है। आज तुम सब लोग पूरे हाड़ौती अंचल के यहाँ इकट्ठे हुए हो। सोच के देखो, यदि ये भावना, ये विचार, ये विश्वास हमारा एकजुट होकर प्रयास करने का हो तो तुम क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो। तुमने इतिहास बदला है, तुमने अरब आक्रमणकारियों की हालत खराब कर दी, तुमने पता नहीं क्या क्या किया है, तो वर्तमान में हम क्यों नहीं कर सकते? जो सामाजिक बुराइयों में जकड़े बैठे हैं, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं आपको। एक गिरोह था, गिरोह मतलब जो ऊंट चलाने वाला है, भेड़ ऊंट पालक, और उनके पास 100 ऊंट थे। वो 100 ऊंट लेके कहीं जा रहे थे और जाते जाते अचानक से क्या होगी, बहुत रात हो गई और रात के जब 11 बज गए तो उन्हें लगा कि हमें कहीं रुक जाना चाहिए। और वो एक जगह पे सोचा कि रुक जाते हैं, और जहां रुके वहां क्या हुआ कि 12 बज गए। अब सब ऊंटों को बांध दिया उन्होंने, 99 ऊंटों की खूंटियां और रस्सी से बांध दिया, लेकिन एक ऊंट बच गया। उसकी रस्सी कहीं रास्ते में खो गई होगी। घबरा गए कि एक ऊंट यदि खुला रह गया तो ये चला जाएगा और एक जाएगा तो 99 पे भी असर होगा। तो वो जिस जगह रुके वहां एक सराय का एक व्यक्ति था, उसके पास गए कि साहब एक काम करो, हमें एक खूंटी और एक रस्सी दे दो। उसने कहा कि खूंटी और रस्सी तो नहीं है, आप एक काम करो, उस ऊंट को बांध दो। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, बांध कैसे देंगे, हमारे पास ना खूंटी है ना रस्सी है। उसने कहा आप तो बांध दो। बोले बांधेंगे कैसे? बोले मैं बता रहा हूं वैसे बांध दो, रस्सी गले में यूं कर दो उसके, और खूंटी की आवाज कर दो और ऊंट की तरफ यूं कर दो, ऊंट बैठ जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, खूंटी की आवाज की, गले में यूं हाथ डाला और ऊंट की तरफ इशारा किया, ऊंट बैठ गया। सुबह जब हुई तो सब भाग के गए कि ऊंट क्या है, ऊंट तो बंधा हुआ था। सब ऊंटों की रस्सियां खोल दी, सब खड़े हो गए, लेकिन वो ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। वो बोले गए कि ये बूढ़ी ने जादू कर दियो भाई, इसने कुछ कर दिया, ये ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। उन्होंने खूब चाबुक मार लिए लेकिन ऊंट खड़ा नहीं हो रहा। वो उसके पास भाग के गए कि वो तो ऊंट खड़ा ही नहीं हो रहा, क्या कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, तुमने जो रस्सी और खूंटी बांधी थी उसको उखाड़ दो। बोले बांधी कहां थी, उखाड़े किसको? बांधी कहां थी, उखाड़े किसको? बोले जैसे बांधी थी वैसे ही उखाड़ दो। वो वैसे ही गए, उन्होंने खूंटी को यूं किया, उसके गले में जाके रस्सी को यूं किया और ऊंट खड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप? हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हम खुद हजारों ऐसी खूंटियों से बंधे पड़े हैं जिन्होंने हमें रोक रखा है। पहला काम ये करो कि ये जो पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा और जो हीनता मनोग्रंथि हमारे समाज के प्रति बना रखी है उसको उखाड़ फेंको। जब तक नहीं उखाड़ोगे वो समाज प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकता। और इसकी कहानी एक ही है, सबसे पहले विश्वास पैदा करना पड़ेगा। विश्वास से विचार बनते हैं, विचार से शब्द आते हैं, शब्द से कार्य होते हैं, कार्य से आदतें बनती हैं, आदतें मूल्य बन जाते हैं, और मूल्य याद रखना क्या बन जाती है? नियति। कई बार अपन कहते हैं कि साहब नियति क्या है? नियति विश्वास से बनती है। वो विश्वास सर्जन करना है। आने वाले छोटे छोटे बच्चों में ये विश्वास पैदा कर दिया ना तुमने कि बेटा तुम गजब के हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये काम कौन करेगा? कर्मचारी वर्ग। ये कर्मचारी वर्ग से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ भी बदल सकते हो, तुम कुछ भी बदल सकते हो। एक आदमी बहुत पैसे वाला है, एक राजनीतिक है, बड़ा उद्योगपति है, वो कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन एक टीचर जब ठान लेता है तो वो याद रखना इतिहास की धारा को बदल डालता है और तुम्हारे अंदर वो ताकत है। हाड़ौती अंचल में
एक ऐसा परिवेश बनाने का प्रयास करें कि यहाँ के समाज से हर एक बच्चा बड़ा सपना देख पाए और देख नहीं पाए उसे क्रियान्वित कर पाए। और इसकी मिशन और इसकी शुरुआत की है जिज्ञा की। मैंने जब इनका विजन सुना, मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा। मन बहुत होता है। कैलाश जी MLSU में प्रोफेसर हैं, कैलाश जी गुजर। उन्होंने कहा कि धीर सिंह जी बड़ा मन है RS के बच्चों के लिए कुछ करें अपन, क्यों नहीं हमारे समाज के RS के बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूट है। मैंने कहा भाई साहब जगह बताओ, कर देंगे, पढ़ा देंगे, प्रतिभाएं बहुत हैं, खूब बच्चे हैं और पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जगह बताओ। और जगह का जब नाम जिक्र चला तो मौन हो गए, बोले यार जगह नहीं है। कितनी बड़ी बात है, तुम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो कि हमने ये कर दिया, हमने सत्ता बदल दी, हमने वो कर दिया। अरे सत्ता बदलने से पहले समाज की स्थितियां बदलो। जरूरी है एक समाज के लिए एक महासचिव को आकर बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यार कोई 5,000 रुपए दे दो, 11,000 रुपए दे दो। अरे ये समाज कोई साधारण समाज नहीं है जहां मांगना पड़ता है। हमने लोगों को दिया है, मांगा नहीं हमने। हर चीज दी है, जान भी दी है, पैसा भी दिया है, सब कुछ दिया है। आज उस समाज का अपना इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। और एक क्यों नहीं हो सकता? कोटा में भी होना चाहिए, जयपुर में भी होना चाहिए, धौलपुर में भी होना चाहिए, भरतपुर में भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होने के लिए क्या करना पड़ता है? खड़ा होना पड़ता है। और सबको, एक को नहीं। यहाँ कुछ लोग नेतृत्व करेंगे, हमें लगेगा वो तो आगे आगे जाके बैठ गया भाई, हमें पीछे कोई जगह मिली। मैं कहता हूं ये चीजों से ऊपर उठ जाओ। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है कोई मुझे माला पहनाए, कोई मुझे मंच पे बैठाए। पीछे बैठना शुरू कर दो, मजा आने लग जाएगा। जो समाज के लिए वास्तविक चिंतन हम जिस दिन करेंगे ना, उस दिन हम इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे कि मुझे मंच पे नहीं बैठाया, मुझे पद नहीं मिला। ये पदों की जो स्थिति है ना, बेहद गंदी है। और समाज और राष्ट्र के लिए पदों की बात कहां से आ जाती है? कितनी बड़ी अजीब बात है कि हम पदों के पीछे भागते हैं। मुझे हंसराज जी ने प्रांतीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि सर भर्ती संबंधी जो समिति है उनको आप देखोगे। मैं कहता हूं कि जिस दिन इन पद और स्थिति, इन दोनों शब्दों से ऊपर उठ के हम समाज के लिए निस्वार्थ भाव से करेंगे ना, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये बार बार ये मांगने वाली स्थितियां मत पैदा करो। तुम्हारी वीरता तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, उस वीरता को बाहर किस रूप में निकालो कि हमारा हर जगह एक गजब का शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। और जिस दिन हर जिला हेडक्वार्टर पे और स्पेशली राजधानी में यदि ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया, तो सोचिए हम कितने IAS तैयार कर सकते हैं, हम कितने RS तैयार कर सकते हैं। नीति का निर्धारण कौन करते हैं? IAS और RS करते हैं। यदि वो, आज हम गिनती के 2 नाम गिनाते हैं, गौरव बजाज साहब, बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है। तंवर साहब, गिनती के, अरे अंगुलियों पे गिनना क्यों पड़ता है? पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? कई लोग कहते हैं कि जन्मजात रूप से IQ चाहिए। अरे IQ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वातावरण चाहिए। और वातावरण हमें देना पड़ेगा। और वातावरण यदि हमें दे, दुनिया भर के IAS तुम जो कहते हो ना कि बच्चों में आता है कि सर मैं MBC आरक्षण से बनाऊं, क्यों बनाओ MBC आरक्षण से? तुम इससे भी आगे बढ़ सकते हो, तुम जनरल की सीटें ले सकते हो। बस एक ताकत पैदा करने की जरूरत है, वो विश्वास पैदा करने की जरूरत है, वो पर्यावरण पैदा करने की जरूरत है। और इसके लिए संसाधन चाहिए और हम सबको मिलकर छोटा छोटा योगदान देना है। हर जिला हेडक्वार्टर हो, चाहे राजधानी हो, यदि यहाँ हमने ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए ना, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं तुम खुद अपने आप को प्राउड फील करोगे कि यार मैं जिस समाज से हूं, वो जिसका इतिहास हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़े चोर, ये तो बड़े डाकूगिरी करते थे। हमारे समाज को लेकर कई बार मुझे लोग कहते हैं, धीर सिंह जी यार आपके समाज में डाकू बहुत हुए हैं क्योंकि साहस था उनमें। अब मैं चाहता हूं ये साहस तुम्हारा नौकरियों पे डाकू वाला अधिकार होना चाहिए कि ले गए नौकरी उठा के। क्यों ले गए? क्योंकि हमने वो साहस आज वहां दिखाना शुरू कर दिया। और ये विश्वास देना पड़ेगा इन बच्चों में, और इसके लिए परिवेश जागृत करना पड़ेगा। बहुत कुछ है बोलने को, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोला हूं और क्या बोलने के लिए आया था। एक ही बात कहूंगा कि मांगने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। हम चल के शुरुआत करें, आगे आके शुरुआत करें, क्योंकि हमने हमेशा आगे रहकर, हरावल दस्ते में रहकर इस देश की रक्षा की है। तो फिर अपने समाज की जब बात आती है, जब अपने समाज के शैक्षणिक उत्थान की बात आती है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं आ सकते। बस यही मैं निवेदन करूंगा, इन चंद लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आओ मिलकर बैठें,
भूलें आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें भगवान श्री देव नारायण के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाली को उठा देंगे। इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे। अंतिम बात, मैं 10वीं क्लास बाय ग्रेस पास हुआ। मेरा बचपन पूरा झोंपड़ी में बीता और आज पूरे इंडिया का शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है। यद्यपि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये गुजर है क्या, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हीनता की भावना बहुत जल्दी आती है लोगों में से। और गुजरा का मैंने है तो आदमी थोड़ी होश गए, मतलब आप खड़े लिए आ सोच बन गई कि आप तो अलग ही जाती है, ये एजुकेशन में बहुत बेहतर थोड़ी कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी और इस सोच को बदलने के लिए शुरुआत हर इंसान को करनी पड़ेगी। और ये कल से नहीं, आज से करना शुरू कर दीजिए। अपने आसपास के परिवेश में 5 से 10 बच्चों को तैयार करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते।